वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली। साखी लंका नगर की। बाला कहने लगा, हे महाराज, मैंने एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के आगे प्रार्थना की है। गुरुजी, मेरा मन चाहता है कि राजा रामचंद्र जी ने जिस लंका को जीत कर तथा रावण को मारकर भारत की शान को चार चांद लगाए थे, उस लंका को देखना चाहता हूँ। तब गुरुजी ने कहा, हे बाला और मर्दाना, तुम दोनों नेत्र बंद करो। जब हमने अपने नेत्र बंद करके क्षण के पश्चात खोले तो हम रामेश्वर के स्थान पर सागर के किनारे खड़े थे। मर्दाना ने वहां शिव मंदिर देखकर गुरुजी से पूछा, हे महाराज, यह शिव मंदिर कैसा है? तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जब रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई की थी तब यहाँ राम जी ने जीतने की कामना से शिव की पूजा की थी। फिर वानर की सहायता से एक विशाल पुल बांधा गया था। उसी पुल के द्वारा बांदर सेना समुद्र पर चढ़ी थी। बाले ने कहा, हे महाराज, यदि रामचंद्र चाहते तो समुद्र को सुखा सकते थे तथा सेना को पार ले जाते। तब गुरुजी ने कहा, हे बाला, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यदि समुद्र को सुखा देते तो अनंत जीव जो समुद्र में ही निवास करते हैं वे सभी वर्त में ही मर जाते। श्री रामचंद्र जी ने यह विचार कर तथा दयातुर होकर पुल बांधना ही उत्तम जाना। यह सुनकर बाले ने श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रार्थना की। फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, चलो आप लोगों को लंका दिखा लाए। मर्दाना ने कहा, हे गुरुजी, पुल पर से ही चल पड़ते हैं। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, पुल पर से नहीं जाया जाएगा, क्योंकि पुल तो भगवान राम की आज्ञा से अति बार तोड़ दिया गया था। अब हमें लंका में किसी दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। तब गुरुजी समुद्र के जल के ऊपर से चल पड़े तथा पीछे पीछे हम सतीनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का स्मरण करते चले गए। लगभग हम लंका के निकट पहुँचे तो वहाँ अनेकों राक्षस फिरते देखे। मर्दाना उनको देखकर डर गया। अंतर्यामी गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, इसे देह को अनिस जानकर ईश्वर स्मरण कर। इतने में दो राक्षस गुरुजी के पास आए तथा वह कहने लगे, भाई, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? गुरुजी ने कहा, हे मित्रों, हम भगवान राम के दूत हैं और विभीषण को मिलने आए हैं। उन्होंने राजा विभीषण को जाकर कहा कि 3 आदमी आपसे मिलने चाहते हैं। वे कहते हैं कि हम रामचंद्र की दूत हैं। विभीषण ने जब वह सुना तब मंत्री को साथ लेकर नगर में गुरुजी के निकट पहुंचा। गुरुजी के चरणों पर प्रणाम करके फल पुष्पादिक भेंट आगे रखी। तब गुरुजी ने कहा, हे विभीषण जी, आप कब से राम भगवान से जुड़े हुए हो? विभीषण ने कहा, हे संत जी, जुदाई तब होती है जब मन से भूला जाए। हे संत जी, मैं तो एक क्षण भर के लिए भी भगवान राम को नहीं भूलता। हे महाराज, जब मैंने राम भगवान के दर्शन किए तो मैंने यह समझा कि राज्य भोग अधिक अंधकोप कर भाती है। प्रथम भेंट में भगवान ने कहा, आओ लंकापति। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे महाराज, मुझे राज्य का लाभ नहीं है। भगवान ने कहा, हे विभीषण, जब तुम पहले घर से चले थे तब तुम्हारे मन में राज्य पद की इच्छा थी। हे भक्त राजा, हमारी यह मर्यादा है कि पहले किसी भक्त को जो प्रथम कामना हो उसे पूर्ण करते हैं, पीछे निष्काम प्रदान करते उसे मोक्ष का अधिकार बनाते हैं। तब मैंने भगवान राम के चरणों पर प्रार्थना किया। तब गुरुजी ने कहने लगे, हे विभीषण, आप धन्य हो तथा आप चिरायु
हो और जीवन मुक्त हो। तब विभीषण ने कहा, हे संतवर, परमात्मा में और संतों में कोई भी भेद नहीं होता, इसलिए आप परमेश्वर रूप है। आप कृपया मुझे ऐसा उपदेश करो जिससे मेरी आत्मा को शांति प्राप्त हो। गुरुजी फुरमाने लगे, हे भक्तवर, समुद्र रूप भवजल है जिस पर संतों के प्रवचन पुल के समान है। अयोध्या रूप लंका को प्रभु ने लूटा। राम ने क्रोधाधिक दुष्टों को मार तथा नाम रूप गरुड़ ने मोह माया के सांपों को हनन किया है। नाम की महिमा यह है कि पत्थर हृदय को नाम के महामंत्र ने तार दिया है। हे राजन, तुमको तो राम रूप गुरु प्राप्त हुए हैं। उन्हीं का बताया परमात्मा के नाम का महामंत्र है। उसी के द्वारा तुम्हारा कल्याण हुआ है तथा उसी के द्वारा तुम्हारा मोक्ष पद भी प्राप्त होगा। मैंने तुम्हें सामने यह अध्यात्म विचार रखा है। आशा है कि यह विचार तुम्हारे मन में शांति का संदेश लेकर जाएगा। यह सुन विभीषण ने गुरुजी के चरणों पर प्रेम से नमस्कार किया। बाले ने कहा, हे भक्त राजा, यह लंका में सुना है कि वीर हनुमान जी रहते हैं। तब विभीषण ने कहा, हे महाराज, हनुमान जी तो रावण की चिकाप के ऊपर ही बैठे रहते हैं। यदि आप कहो तो मैं उनको बुला लाता हूँ, परंतु उसने भगवान राम रूप को नमस्कार करना है और किसी के आगे उसने अपना शीश नहीं झुकाना। तब गुरुजी ने कहा, हम उसको भगवान राम के दर्शन कराएंगे। तब विभीषण ने हनुमान जी को बुलाया। इधर गुरुजी ने अपना रूप राम का बनाया और मुझे बाला लक्ष्मण बनाया और मर्दाना को सीता का रूप बना दिया। हनुमान जी को बुलाया। इधर गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया। तब गुरुजी ने कहा, हे महावीर, तू हमें सदैव सर्वव्यापक माना है। हे हनुमान, जितने भी संसार के जीव है सभी में व्यापक राम होने से राम रूप ही है। हे भक्तवर, जितने भी सुग्रीवी जामवन अधिक सैनिक है तथा सभी में राम सता विराजमान थे। उसी राम की शक्ति ने रावण कुंभकर्ण अधिक का संहार किया है तथा संसार का कल्याण किया है। प्रभु राम सुस्त को उपद्रव करते, पालन तथा संहार करने वाले हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे महाराज, मैं उपासन के बल से आपको जानता हूँ। आप तो भगवान ही हैं। ज्ञानियों में श्रेष्ठ होने के नाते भी आप महान हैं तथा मैं तो आपका दास हूँ। आप ही राम हैं तथा राम होने के नाते आप मेरे धनिष्ठ हो। मुझ पर अपनी कृपा बनाई रखें। बस यह मेरी हृदय अभिलाषा है। तब हनुमान जी ने श्री गुरु जी के चरणों को नमस्कार करके एवं आज्ञा लेकर अपने स्थान पर चले गए और विभीषण श्री गुरु जी को प्रणाम करके चला गया। फिर गुरु जी भी वहाँ से किसी अन्य स्थान को रवाना हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। संगत जी, अमृत वेला संभालो। अमृत वेले का समय रात में 6 से सुबह 12 तक का है। अमृत वेले का चालिया भी चालू हो चुका है जो यूट्यूब पे लाइव चलता है। आपसे विनती, गुरु नानक पातशाह का हुक्म, अमृत वेला संभालो, नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, लोगों को जोड़ो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्भय अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।